सनातन झुके, हम ऐसा काम करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कि सनातन की बुलंदी की जय जयकार कोने कोने में होगी। लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातन में ताकत है और आप जो है ईष्ट से बात करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं। दूसरे धर्म के लोग कहेंगे वो भी अपने ईष्ट से बात करते हैं, पादरी भी हो सकता है अपने ईष्ट से बात करते होंगे, कोई कान में फूकने वाला भी अपने ईष्ट से बात करता होगा। उनकी शक्तियां कम है क्या? यही तो देश का दुर्भाग्य, कभी पादरियों के पीछे गए ही नहीं तुम लोग, कभी पादरियों के पीछे गए ही नहीं तुम लोग, कभी उन पर एक्शन लिया ही नहीं। और वो जो है निरल मूलन, वो कभी उन्होंने कभी ये किया ही नहीं है। और ये हिंदू सॉफ्ट कॉर्नर है, सनातनी हिंदू, हर बार इन्हीं संतों को टारगेट बनाया जाता है। लेकिन हम टारगेट बनने वाले नहीं हैं भाई साहब, हमारे साथ आप लोग हो, क्योंकि आप भी तो सनातनी ही हो और आप भी हिंदू ही हो और मानव भी तो हो आप। हम किसी के रुपया लेते हो, हम किसी को पाखंड फैलाते हो, हम किसी को धमकी देते हो, हम किसी के ये दावा करते हो कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे। हम तो अपने इष्ट से प्रार्थना वर करते हैं, हम किसी को बुलाते हो। अब कोई आ जाता है तो हम क्या करें श्रीमान जी? तो एक बात बताइए, आपके इष्ट आपके कहने पर किसी का इलाज कर देते हैं, उसी व्यक्ति के खुद के उन इष्ट से कहने पर इलाज क्यों नहीं करते? अरे भाई, फिर वही बात, इष्ट हमारे गुलाम थोड़ी है, हम उनके चरणों के सेवक हैं। ये प्रार्थना में, साधना में, तपस्या में, ध्यान में ये ताकत है, वैदिक मंत्रों में। हम ये बताना चाह रहे हैं बस। अच्छा, ये बताइए, आप जहां हैं वहां ठंड कम है या आपको भी राहुल गांधी की तरह ठंड कम लगती है? अरे नहीं नहीं, यो देखो हम कंबल पहने, ठंड कम नहीं है हमको। कंबल पहने, ये कश्मीरी कंबल पहने हैं भैया। और आप कभी आना, एक आध बार जरूर आना आप, बाय न्यूज चैनल के एंकर बन के नहीं, साधारण एक स्नेहत्व के नाते, मानवता के नाते हमें लगता है आपको करीब से हमें देखना चाहिए और हमारे दरबार को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या हम अंधविश्वास फैला रहे या सच में लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जगा रहे? गुनिया, ओझा, तांत्रिक, पादरी ये बहला फैला करके, ट्रिक दिखा करके जो लोगों को बुद्धू बना रहे थे, हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी है बागेश्वर बालाजी के नाम से। अच्छा धीरेन्द्र जी, क्या आपको लोगों का ही आपके इष्ट भविष्य बताते हैं या देश का भी बताते हैं? भारत का भविष्य कैसा है? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कोई बहुत काम की बात है, इससे हृदय गदगद है, गदगद है हमारा। हम भविष्य नहीं बताते, हम ईश्वर से प्रार्थना करते और जो पर्चे पर लिखता है, जो जैसा प्रश्न करता है, हमारे पास राजपीठ के लोग भी आते, हमारे पास पूरे प्रदेश की मंगल कामना वाले लोग भी आते, हमारे पास पूरे राष्ट्र की, सनातन हिंदुत्व धर्म की उन्नति की कामना वाले लोग भी आते। जो जैसी प्रार्थना करते उनको यथा उचित जवाब उस पर्चे पर लिख कर आ जाता है। तो मतलब अगर मैं आपके पास आकर पूछूं कि भारत का भविष्य कैसा है, तब आप भारत के भविष्य के बारे में बता पाए। अच्छा, ये आपके कप की भी बड़ी चर्चा, ये आपके दादाजी का कप है जिसमें आप दिन में 30-40 बार चाय पीते हैं? ये हमारे दादा गुरुजी का कप है। हाँ, ये नरीली है, खोपड़ी है, इसका नाम है खोपड़ी। ये खो पड़ी इसीलिए इसका नाम है खोपड़ी। और मैंने सुना आप दिन में 30-40 कप चाय पी जाते हैं? चाय पीते हैं हम बहुत दबाकर। चाय पीने से आनंद आता है, क्योंकि दादा गुरुजी हमारे चाय बहुत पीते थे, तो उनका शौक हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। और आपको सिर्फ चाय का शौक है और भी कुछ शौक है? सनातन का शौक है बहुत तेज, चाय से ज्यादा। और आपका लक्ष्य क्या है सनातन के लिए? जुनून इतना ज्यादा है कि पूरे देश के वामपंथी लोग पीछे लग गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका लक्ष्य क्या है? लगा है कि इनका मिशन हम फेल कर सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ सनातन, 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 भारत, 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 विश्वगुरु, विश्वगुरु, विश्वगुरु। तो आपको सुन के तो वो लोग घबरा जाएंगे जो ये नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है।
उसी कारण से तो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, चुनौती लगा रहे हैं। ये क्या उद्देश्य है? यही तो एजेंडा है। घबरा जा रहे हैं कि घबरा गए, दहशत में हैं, प्राण उनके निकल रहे। ये सब कछु खर्चा कर भी तैयार है, रुपया भी लुगैया भी, न जाने का उनकी जय जय हो गए। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? बोल देते हैं हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है। इसीलिए तो हम लगे हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। हमें पता है हम ना भी बना पाए पर क्रांति तो जगा कर रहेंगे। आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? वहां मुस्लिम सिख ईसाई रहेंगे? राम राज्य, रामचरितमानस का आधार। तो बिहार के शिक्षा मंत्री तो कह रहे रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। जहर फैलाती है। ऐसे लोग निकम्मे हैं, भारत में इन्हें रहने ही नहीं चाहिए। इन्होंने कभी राम कथा पढ़ी नहीं है, इनको हमारी क्लास में आने की आवश्यकता है। हम इनको ABCD पढ़ाएंगे कि राम कथा क्या होती है। मनमोहन प्यारे आप इतना स्वच्छंद बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, फिर भी सारे नेता मैंने देखा आपके चरणों में ही बैठे रहते हैं। आपको कोई पॉलिटिकल प्रेशर महसूस नहीं होता? क्योंकि सांच को आंच नहीं, जो सत्य होता है वो कभी झुकता, डिगता, टिकता, डरता नहीं। झुकता और डरता नहीं है, हमेशा टिकता है। और झूठ का आकर्षण कुछ देर के लिए जरूर होता है पर टिकता नहीं है। श्रीमान जी, बड़े बड़े लोगों ने हमें चुनौती दी, हमारे पीछे लगे पर टिके नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। और पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं, हम तो पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। तो हमारे पास अगर वो आते हैं तो वो बहुत कुछ आशीर्वाद भी तो पाते हैं सन्यासी बाबा का। लेकिन आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो तो कभी कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखता। आप कह रहे थे कि मैं टोपी वालों को भी सनातनी बना दूंगा। बिल्कुल। क्या भाई, उनको सनातनी बनाने में कौन सी बुराई है? सनातनी मतलब वो पहले से हैं, बस कुछ दिनों के लिए भूल गए हैं। कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें बाप की कोई गलती नहीं है, बेटा की गलती होती है। अब कोई बेटा बाप को बाप ना कहे तो इसमें उसकी बाप की बेचारे की क्या गलती है, माय डियर? पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता सनातन से होकर गुजरे, ये जरूरी है? क्या मैं कह रहा हूं, उन्होंने अपना एक रास्ता चुना है अपने ईश्वर तक पहुंचने का। क्या वो रास्ता, हर रास्ता सनातन के रास्ते से होकर गुजरे, ये जरूरी है? ईश्वर एक है, दिखाई देने वाले रूप अनेक हैं, पर ईश्वर परमात्मा एक है। शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो क्या इसके लिए जरूरी है कि टोपी पहनने वाले को भगवा पहनना पड़े? भगवा पहनना जरूरी नहीं है, पर मुख में राम नाम जरूरी है, क्योंकि उनके तो ब्लड भी भगवा है भैया। कौन ऐसा है जिसका ब्लड भगवा ना हो? अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कई बाबाओं की मैं बात करूं, कुछ आजकल उसमें से जेल में भी हैं। इसलिए भी कई बार ये प्रश्न उठने लगता है कि कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्या आपको लगता है वो लोग जो जेल गए या जिन पर आरोप लगे, नहीं होती हैं, उससे नुकसान हुआ सनातन का? ऐसा पाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। लेकिन हम एक बात कह देते हैं, अगर कोई षड्यंत्र के साथ फंसावे तो ये देश का और सनातनियों का दुर्भाग्य है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी, आम आदमी कैसे समझे कौन धीरेन्द्र शास्त्री है और कौन जो है वो गलत है? उसके समझने के लिए सीधा सा उद्देश्य, जो अपने से जोड़े वो जय जय, और जो आपकी बाहें पकड़कर ईश्वर से जोड़े वो वह जय जय। समझदार को इशारा काफी। आप ईश्वर से जोड़ते हैं, खुद से जोड़ते हैं? खबर नहीं, आपको अनुभव करना चाहिए। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी बात कौन मानेगा? आपका अनुभव क्या कहता है? कभी आइए सामने। और उसके लिए आपके आश्रम आना पड़ेगा।
आश्रम जरूरी नहीं, दरबार लगता है, हम आपके दिल्ली भी आएंगे, भोपाल भी आते हैं, इंदौर भी आते हैं, मुंबई भी जाते हैं, जहां आपको लगे। अभी रायपुर है, हमारा आश्रम थोड़ी है, रायपुर तो हमारी भारत माता की माटी है, छत्तीसगढ़ हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की माटी है, भूमि है। और ये देश, ये भूमि किसी की नहीं हुई है, प्रत्येक राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी लोगों की भूमि है। तो आप आइएगा, जरूरी नहीं आश्रम आए, आश्रम हमारे आए। और हमारा आश्रम है कहाँ? बागेश्वर बालाजी का धाम है, वहां आए। हमने कोई ऐसी आश्रम की व्यवस्था भी नहीं बना रखी है। 3 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, 121 बेटियों का विवाह फिर से करने जा रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। आज तक किसी भी न्यूज वाले ने इन पर चर्चा नहीं की। ये दुर्भाग्य है, इसलिए हम अपना आश्रम नहीं कहते। अच्छा, आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, आप कभी हमारे स्टूडियो आइए। बिल्कुल आएंगे, पर स्टूडियो में बैठकर कभी लाइव नहीं करेंगे। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे शो। स्टूडियो आएंगे, आपके स्नेह के नाते आएंगे, स्नेह के नाते आएंगे। अच्छा, क्या आप जो कंट्रोवर्शियल बयान दे देते हैं इसलिए कंट्रोवर्सी में फंसते हैं? जैसे आपने कह दिया बुलडोजर चलाओ, तो लोग कहते हैं एक संत का, एक बाबा का बुलडोजर चलाने के लिए बोलना क्या उचित है? आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट संत, आई एम ओनली सनातनी हिंदू। हम कोई संत या कोई हम बाबा नहीं है, और बुलडोजर चलाना हमारा कोई भड़काऊ बयान नहीं है। पूर्ण अहिंसात्मक रूपेण बयान है, उसमें हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं है। और हमने बुलडोजर चलाने की बात ये कही, आत्मरक्षा। अगर किसी की जान माल को खतरा है तो आत्मरक्षा करने के लिए भारत सरकार शस्त्र के लाइसेंस भी देता है, पहले उनको बंद करवाइए। और बुलडोजर हमने आत्मरक्षा के लिए कही है। किसी को अगर अपनी जानमाल का खतरा है तो वो क्रेन रख ले, हमें क्या प्रॉब्लम। पर ऐसे लोग क्रेन रखेंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? के लिए, टीआरपी के लिए हम कभी कोई बयान भी नहीं देते हैं। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, सनातन के लिए देते हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, सब क्रेन रखें, बुलडोजर रखें, तो फिर कानून व्यवस्था कहां बचेगी? कानून व्यवस्था के सहयोग के साथ में, लेकिन जब कानून व्यवस्था बहुत देर से आवे, जब कानून व्यवस्था चरमरा जावे, जब कानून व्यवस्था लगे कि सहयोग नहीं कर पाएगी, बहुत देर से आएगी, उसके पहले अगर कोई प्राण आपकी घातक कर ले, कोई आपकी हत्या कर दे, तो फिर कानून तो तब होगा जब शरीर होगा। और शरीर नहीं होगा तो कानून का रक्षण, और हम अपने संविधान का रक्षण कैसे करेंगे? तो कानून के साथ आत्मरक्षा रखना चाहिए। ठीक है धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत सारे आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, और आज एक मकसद था आपसे चर्चा करने का। आप जब नहीं भी आए थे तो हमने, हमारा शो है न्यूज की पाठशाला, और उसमें हमने ये मुद्दा हो गई। आप बहुत प्यारे हो, आपकी जिंदगी में खूब जय जयकार बनी रहे। मैं बस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा इन चुनौतियों से डर भय या बहुत ज्यादा विचलितता नहीं होती। आप बहुत अच्छे हो, कभी आइएगा, ये सब चलता रहेगा। ये तो एक बहाना था, असलियत में सनातनी हिंदुओं को हमें जगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। उन तक एक लास्ट खबर हमारी उन तक भेज दीजिएगा जी। मीडिया हब, डिबेट 3-13, ये जितने भी लोग हैं जिनको दिक्कत है, उनसे कहिए आप बागेश्वर दरबार में जाकर देखिए। ये डिबेटों में अपना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे? और वो जो है वो निरुलुमुनन, उनके वो जो बुढ़ापे का उनका शरीर है, तो बेचारे कहीं हाई ब्लड प्रेशर ना हो जावे। उनसे कह देना, काय को बेफिजूली में दिन न रात तुम कान में ये खुस्सा खोसे रहोगे, हम आओ भी 2-2 घंटा बर्बाद जाते, इससे अच्छे हम 2 घंटे में किसी का भला कर देंगे, भगवान से प्रार्थना उसके लिए कर देंगे, सनातन की चर्चा कर लेंगे। उनसे कहना, ये मैटर ही खत्म करो, दूध का दूध पानी का पानी, दरबार में आ जाओ, झंझट खत्म, किराया खर्चा हमसे ले लो, गीलो करके हम भेज दे भी। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गलत हो तो। और उन्होंने हमें कोई लीगली चुनौती नहीं दी है, आज तक लीगली चुनौती नहीं दी है। ना उन्होंने कोई हमें पेपर भेजा है, ना हमारे पास कोई व्यक्ति भेजा है, ना कोई उन्होंने व्यक्ति भेजा है, ना उन्होंने हमारे सामने आकर, उनके अंदर दम हो। हमने नागपुर में दरबार लगाया, तब टाई फिस क्यों उड़ गए? 7 दिन हमने कथा की, तब उनके परदादा याद आ रहे थे क्या उनको? सामने आओ। अब रायपुर बुला रहे हैं हम अपने क्षेत्र में भी नहीं है, दूसरे स्टेट में है, रायपुर में कल दरबार लगना है, आ जाओ। सनातन में क्या ताकत होती है हम बताते हैं, प्यारे मनमोहन प्यारे। भेज जरूर दीजिएगा, नॉट कंट्रोवर्सी। हम इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। जो लोगों के मन में मलाल आ रहा है, उस मलाल को हम शून्य करना चाहते हैं।
बहुत जाते ज्यादा जाते एक हम, आखिरी प्रश्न है मेरा, जवाब देने पर, सफाई देने पर, क्योंकि सांच को आंच नहीं और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। धीरेन्द्र जी एक आखिरी प्रश्न का जवाब देते जाइए। बोलिए, अंतिम। नरेंद्र मोदी जी आपको कैसे लगते हैं बतौर प्रधानमंत्री? वो लोग हमारे प्यारे, वो लोग सनातनी विचारधारा वाला हर व्यक्ति हमें प्रिय है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर। तो राम मंदिर तो मोदी जी ही बनवा रहे हैं, तो फिर आपको मोदी जी पसंद है इसका मतलब? बहुत अच्छा है राम मंदिर, और ये काशी का काम हो गया, मथुरा अभी बाकी है, वो उधार डला है। बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सत्य सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र।